आज हम अच्छी तरह से ये जान गए हैं कि पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। सरकार कहती है कि आपको अपना जन्मदिन केक काटकर नहीं, बल्कि पेड़ लगाकर मनाना चाहिए। यदि आप अपने हर जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाने का फैसला ले ले, तो पूरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सच पूछिए तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में हर दिन हम लाखों पेड़ों को खो रहे हैं। हमारी धरती लगातार बंजर हो रही है, इसलिए पेड़ लगाने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं और रेगिस्तानों तक को हरे भरे बनाने की कोशिशों की जा रही है। लेकिन क्या हम इन प्रयास में सफल हो पाएंगे? और यदि हो पाए तो इस सफलता के परिणाम क्या होंगे? एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 40 खरब पेड़ हैं। वहीं आज से लगभग 1000 वर्षों पहले तक पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या वर्तमान से लगभग 100 गुना अधिक रही होगी। लेकिन यदि पृथ्वी का हर इंसान अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाए, तो मात्र 100 वर्षों में ही पेड़ों की संख्या फिर से पहले जितनी ही हो जाएगी, क्योंकि इन 100 वर्षों में पृथ्वी पर अरबों नए इंसान भी जन्म ले चुके होंगे और उनके द्वारा भी पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं 100 वर्षों बाद भले ही हम ना रहे, लेकिन हमारे द्वारा लगाए गए अधिकतर पेड़ को जीवित रहेंगे ही। यानी हर इंसान अपने हर जन्म दिवस पर यदि एक पेड़ लगाने का संकल्प ले ले, तो हमारी गलियों से लेकर घरों तक हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। जरा सोचेंगे, एक इंसान का औसत जीवन काल 75 वर्षों का होता है, और यदि आप इन 75 सालों में अपने घर आंगनिया गली में 75 पेड़ लगा डाले एवं आपके पड़ोसी भी वैसा ही करें, तो आपका पूरा मोहल्ला जंगल में ही बदल जाएगा और इस प्रयास के फायदे भी अंतहीन होंगे। अधिक पेड़ अधिक ग्रीन हाउस गैसें सोखेंगे, जिससे दिल्ली जैसे शहर का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस कारण से हमारी एयर कंडीशनर पर निर्भरता 60% तक कम हो जाएगी। साथ ही पेड़ों से हमें छांव भी मिलेंगे। पेड़ों की पत्तियां न सिर्फ जमीन के पानी को करते हुए बारिश कराने में मददगार होती है, बल्कि पेड़ हमारे वायुमंडल को ठंडा रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पेड़ों की मदद से गर्मी के साथ साथ हमें ठंड भी कम लगती है। सर्दियों के दिनों में पेड़ों की पत्तियों से निकलती नमी हवा को भारी कर देती है, जिस कारण ठंडी और सूखी हवाओं की गति में कमी आती है, ठंड कम पड़ती है। पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षी भी चहल पहल करते देखे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी हम पेड़ नहीं लगा रहे, और यदि लगाते भी हैं तो उचित देखभाल ना मिलने के कारण हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ कुछ ही वर्षों में सूख जाते हैं। असल में आज शहरों में हर जगह पक्की सड़कें, पक्के भवनों का निर्माण होते हुए देखा जा सकता है। भारत जैसे देश में इंसानी आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इंसानों के बसने के कारण ऐसा लगता है कि पेड़ों को लगाने की कहीं जगह ही नहीं बची है। इसलिए विभिन्न देशों की सरकारों सोच रही है कि क्यों ना हम अपने बंजर पड़ी जगहों को ही हरा भरा बना दें। अब ये कदम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया के लगभग 35% हिस्से पर रेगिस्तान फैला हुआ है। इन रेगिस्तान में कुछ कटीली झाड़ियों के अलावा और कोई पेड़ पौधा नहीं उग पाता। सोचे, इस बंजर जगह पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? समस्त दुनिया के रेगिस्तान यदि किसी तरह से वर्षावन में बदल जाए, तो धरती के प्रदूषण की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कदम कितना व्यवहारिक है। अगर हम रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्र में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहां पानी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही रेगिस्तानों में मौजूद रेत में मिट्टी की मात्रा को मिक्स करना पड़ेगा, और ये काम बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि हमारे पास पानी और मिट्टी पर्याप्त है, लेकिन पूरी दुनिया के हर एक कोनों में फैले रेगिस्तानों तक ऐसे संसाधनों को ले जाना कोई खेल नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात में अनेक जगहों पर इसी तकनीक से पेड़ लगाए जा रहे हैं। यहां दूर दराज के इलाकों से लाई गई मिट्टी को रेत के साथ मिलाया जाता है, जिस वजह से रेत के पानी सोखने की दर में 50% तक कमी आ जाती है, जिससे यहां पौधों का रोपण किया जा सकता है। परंतु ज्यादातर रेगिस्तान बेहद गर्म है, इसलिए पेड़ों को हरा भरा बनाए रखना भी यहां एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात कि रेगिस्तान में उन क्षेत्रों में जहां बारिश ना के ही बराबर होती है, ऐसे में यदि किसी तरह से रेगिस्तान में वृक्षारोपण भी किया जाए, तो भी उन पेड़ों तक सिंचाई के रूप में जल पहुंचा पाना
अपने आप में बेहद मुश्किल चुनौती होगी। धरती पर मौजूद सारे रेगिस्तानों को वनों के रूप में बदलना है तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, यानी हमें दुनिया की कई बड़ी नदियों का रुख रेगिस्तानों की ओर करना होगा। अब ऐसे हालातों में बाकी की दुनिया में पानी की कमी हो जाना स्वाभाविक है, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि रेगिस्तान को हरा भरा करने के चक्कर में हमारे पहले से हरे भरे क्षेत्र भी रेगिस्तान बन जाए। वैसे ये मामला उससे भी कहीं अधिक बुरा हो सकता है। दरअसल प्रकृति में हर चीज का अपना ही महत्व होता है और रेगिस्तान भी महत्व विहीन नहीं है। रेगिस्तानी इलाकों से उठते गर्म धूल भरी आंधियां मैदानी क्षेत्रों में बारिश कराने में बड़े काम की सिद्ध होती है। पृथ्वी के रेगिस्तानों को हरियाली से कैसे भर पाएंगे, वो देखने की बात है। आपको क्या लगता? हमें कमेंट में जरूर बताना।